हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो लास्ट पार्ट में तनु और विया की लव स्टोरी में आपने ये देखा था कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इन लोगों का जो भी रिलेशन है उसको थोड़े दिन के लिए होल्ड करते हैं ताकि तनु का एजुकेशन कंप्लीट हो जाए और तब तक के लिए ये दोनों फ्री है, मतलब सिंगल है, ऐसा डिसाइड करते हैं। अगर इस बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में कोई और पसंद आए तो वो लोग चूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे, तो नेक्स्ट डे सुबह हो जाता है तो ये दोनों उठते हैं। तो विया तनु से बोलती है, तनु मुझे ना घर जाना है, मम्मी ने बुलाया मुझे, घर में थोड़ा पूजा है और तुझे भी इनवाइट किया है मम्मी ने। तनु बोलती है कब है पूजा? विया बोलती है कल। तनु बोलती है तुम मुझे अब बता रही हो? विया बोलती है अरे ऐसा नहीं, अगर मैं तुझे पहले बता देती तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता, तो मैंने इसलिए नहीं बताया। तो कल पूजा है तो मुझे आज जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं अब बता रही हूँ तुझे। और तनु थोड़ा सैड होके बोलती है फिर कब आओगे? तो विया बोलती है पूजा होती ही हम दोनों रिटर्न हो जाएंगे। तनु बोलती है मैं नहीं आऊँगी, तुम चले जाओ, ऐसा बोलती है। विया बोलती है क्यों, मम्मी ने तो तुझे भी बुलाया है, मम्मी से नहीं मिलना? तनु बोलती है ऐसा नहीं है। विया तनु के साइड में देखती है, वो थोड़ा नर्वस है, तो वो विया बोलती है तुम डर रही हो, इधर इधर देखो। अरे अरे अरे, पहली बार मैं देख रही हूँ तो किसी से डर रही है। तो तनु बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। और विया बोलती है अच्छा ठीक है, तुम आ रही हो ना फिर? और तनु बोलती है मतलब वो साइलेंट बैठती है, कुछ नहीं बोलती है। तो विया बोलती है सब लोग आ रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा उन सबको देख के। और तनु बोलती है, पहले ये सोचती है, मतलब विया ने बोला कि सारे उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं और मेहमान आ रहे हैं, तो उसको सडनली ये याद आता है कि और वो पूछती है कि वो सब छोड़ो, ओके आई कैन मेक इट, बट डू यू हैव एनी एक्स स्टोरीज, मतलब उसको जानना होता है। तो विया हंसती है और कुछ नहीं बोलती, वो सीधा उसकी बैग के पास जाती है और जो भी कपड़े हैं वो बैग में लगाने लगती है। तो तनु सीधा उठ के उसके आगे आ जाती है और कपड़े का जो भी बैग है वो ले लेती है और बोलती है मैंने कुछ पूछा तुमसे? और विया बोलती है पर अब क्यों पूछ रही हो तुम? और तनु बोलती है तुम बताओ तो पहले। विया बोलती है नो। और तनु थोड़ा रिलैक्स होती है। और उसके बाद ही विया ऐसा बोलती है पर बहुत सारे मेरे पे लाइन मारते हैं, पता नहीं कल पूजा में क्या क्या होगा, क्या क्या झेलना पड़ेगा। और तनु को थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता, मतलब इनसिक्योर फील होता है ऐसे, तो वो बोलती है मतलब? विया बोलती है मतलब क्या, मेरी कोई एक्स नहीं है, पर लाइन तो मारते हैं मेरे पे और थोड़े तो फ्लर्ट भी करते हैं। तू ही बता, अगर तुझे पता है कि मैं सिंगल हूँ तो फ्लर्ट तो करोगी ना, ये तो आसान सी बात है। वो तनु थोड़ा रूठ जाती है और विया उसके पास जाती है और उसकी फिंगर्स हाथों में लेती है और बोलती है हे मैं मजाक कर रही थी, तुम ही हो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट लव। तनु उसकी फेस से विया के हाथ हटाती है, मतलब ऐसा धीरे से, और विया बोलती है अरे सॉरी तनु। और तनु दूसरी तरफ हो जाती है और विया बोलती है अरे इधर देखो, इधर आओ, इधर। और उसकी तरफ ही देख रही होती है और उसको लेके उसके ऊपर बिठाने वाली होती है, पर वहाँ से तनु हट जाती है। तो वो जाती है, तनु को थोड़ा गुदगुदी करती है, तो दोनों हंसते हैं। तनु धीरे से विया को हक करती है, तो विया थोड़ा पीछे होने के लिए करती है, तो तनु को उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो विया बोलती है ओए छोड़ो ना, अभी टाइम भी हो रहा है, जाना है। विया का बैग भी पैक हो जाता है, तो विया कुछ खिलाती है तनु को और ये दोनों बस स्टॉप में चले जाते हैं। विया तनु से बोलती है बस स्टॉप में जाने के बाद, ठीक ठीक है, ध्यान रखना तुम्हारा, और जाते मैं फ़ोन कर लूँगी, तुम कल मॉर्निंग आ जाना
और एक रात की तो बात है, लेट नाइट तक जागना नहीं है, जाके सो जाओ। ये सब उसकी सिर पे ऐसे सहलाते सहलाते बोलती है। तनु सिर में जवाब देती है। विया बोलती है मैं जाके फ़ोन कर लूँगी। तो तनु बोलती है कल मॉर्निंग आ जाना तुम। तनु बोलती है एक रात की तो बात है। तो तनु बोलती है ऐसा में ही जवाब देती है वो। तो विया तो कुछ कर नहीं सकती। तो विया बोलती है ठीक है, अब ये जो तुम्हारा दुपट्टा है वो दो मुझे। और तनु कुछ नहीं पूछती और सीधा वो निकाल के दे देती है। वो विदाउट दुपट्टा ठहरती है बस स्टॉप पे। तो विया अपनी जैकेट उतारती है और तनु को दे देती है। वो इतने में उसका बस आ जाता है। तो तनु विया को हक करती ही बैठती है, मतलब उसे छोड़ती ही नहीं। पर उसका बस आते ही विया बोलती है बस आ गई। तो वो भी सैडली बोलती है। तो तनु को ये लगता है कि अगर मैं सैड होके इसे भेजूँगी तो इसका भी मूड ऐसा ही होगा। तो वो विया को छोड़ती है और एक स्माइल देती है और बस में उसको चढ़ा देती है। और वो ट्राई करती है फ़ोर्सफुली स्माइल करने के लिए, पर उसे होता ही नहीं। और विया की बस वहाँ से चली जाती है। तो विया बस से घर पहुँच जाती है और तनु हॉस्टल पहुँच जाती है थोड़ी देर बाद। वो तनु रूम में आती है तो वो डिनर का टाइम होता है। तनु तो पहले ही कुछ खा चुकी है, मतलब कंप्लीट डिनर नहीं, पर कुछ तो खाई है विया के हाथ से। तो वो बेड पे बैठती है, लेट जाती है। तो डिनर का टाइम है तो कोमल आ जाती है उसके पास। आते ही कोमल बोलती है तनु चलो ना मेस में, आज बहुत भूख लगी है मुझे। तनु मुड़ के कोमल की साइड देखती है तो कोमल देखती है दोबारा तनु को, तो उसका मूड ठीक नहीं है। तो कोमल बोलती है, तो कोमल उसकी तरफ देखती है और बोलती है ओह मूड ठीक नहीं है, क्या हुआ? भूत देख ली क्या, मतलब अपना फेस मिरर में देख ली क्या? तो तनु बोलते हैं यार अब नहीं, और ऐसा सैड होके बोलती है। तो कोमल बोलती है तो बताओ क्या हुआ? तो ये बता देती है, मतलब विया ने उसको पूजा में इनवाइट किया। तो कोमल बोलती है तो जाना उसमें क्या है। और तनु कुछ नहीं बोलती। ठीक है जो भी है, हम पहले खाना खा के आके डिसाइड कर लें, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ये लोग खाना खाने नीचे चले जाते हैं डिनर करने। और कोमल उसे समझाती है अगर तुझे जाना है तो जा, अगर नहीं जाना है तो मियाँ को बता दे, मगर उसको मतलब अभी बता दे ताकि वो तुम्हारा वेट ना करे। कल कल पूजा है ना, उसको भी टाइम मिलना चाहिए। अगर पूरा तेरे बारे में ही सोचती बैठेगी तो अच्छा नहीं होगा ना। ऐसा समझाने के बाद उन लोगों का डिनर भी हो जाता है। ये लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं। तो आने के बाद तनु देखती है विया का फ़ोन आ रहा है उसके फ़ोन पे। तो उठाती है तनु और वहाँ से बोलती है विया हेलो खाना हुआ? तनु बोलती है हाँ तुम्हारा? और बोलती है यार मुझे बताना नहीं है बट आई स्टार्टेड मिसिंग यू, सब बोलती है। तो विया बोलती है ओह रियली, ओके बट व्हाई? और तनु बोलती है डोंट यू मिस मी? और विया बोलती है नहीं। तनु बोलती है क्यों? नो विया बोलती है जब मैं तुमसे दूर होती हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा प्यार करने का चांस मिलता है मुझे तुमसे। और अभी अभी जो तुमने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जो मुझे मिस करती हो ना और जो फीलिंग मैं फ़ील करती हूँ ना, तो अलग ही है वो, ऐसा बोलती है। मतलब उसे भी वो भी मिस करती है, पर जो अब वो फ़ील कर रही है वो अलग ही फीलिंग है। तो तनु बोलते हैं मुझे सताने में तुझे तो बहुत मज़ा आता है ना? और विया बोलती है अरे नहीं। और तभी तनु फ़ोन कट कर देती है। तो विया बार बार कॉल बैक करती है, उसे बहुत ट्राई करती है कॉल बैक करने की। तो तनु तो वहाँ से उठाती ही नहीं। तो थोड़ी देर बाद विया की मॉम आती है और बोलती है बेटा ज़रा थोड़ा सामान ऊपर से थोड़ा नीचे उतार देना, मुझे कल चाहिए पूरा सामान, थोड़ा तुम्हारा हेल्प मिल जाएगा तो सब कुछ वो हो जाएगा। तो विया बोलती है हाँ पर अब क्यों मम्मा? तो विया की मॉम बोलती है अरे बेटा कल पूरा मेहमान आ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो सामान
कम ही पड़ता है। अगर वो हम जो भी ऊपर है वो सारे नीचे शिफ्ट कर लेंगे तो एडवांस रखेंगे तो जब ज़रूरत होगी तब यूज़ कर लेंगे। तो विया उसकी मॉम के साथ चले जाती है सामान नीचे उतारने के लिए। तो इधर उसकी रूम में उसकी फ़ोन बजती रहती है तनु का। तो विया बोलती है, अंशु फ़ोन उठाना ज़रा मेरा प्लीज़। वो अंश उसका फ़ोन उठाता है। वो तनु का वीडियो कॉल है। वो तनु को हाय बोलता है। अंशु हाय बोलता है। तनु बोलती है कंफ्यूज हो के वो भी हाय ऐसा बोलती है। अंशु बोलता है आई एम विया सुपर ब्रो अंशु। और तनु बोलती है ओए अंशु सुपर ऊपर कुछ नहीं है, कौन है पहले वो बता। तनु वहाँ से बोलती है हाय अंशु। और तनु का वॉइस सुन के विया ये बोलती है कि तनु बस 10 मिनट, हाँ कुछ काम है, मैं मम्मी का हेल्प करके मैं फिर से तुझे कॉल लगा लूँगी, ओके। और ये बोलते टाइम ना अंशु विया को ही दिखा रहा होता है वीडियो कॉल पे तनु को। तो तनु ना विया को वीडियो कॉल पे देख के पूरी फ्लैट हो जाती है, क्योंकि हॉस्टल में विया सिर्फ पैंट्स और फॉर्मल पहनती है। यहाँ पे तो घर में इसने एक सूट पहना है, मतलब उसकी बॉडी पे पूरा स्वेट है और एकदम सेक्सी लग रही होती है विया। और तनु उसे ही देख रही होती है। तो विया बोलती है ए अंशु कॉल कट कर दिया। तो अंशु बोलता है नहीं। तो विया बोलती है तनु 10 मिनट, हाँ आई विल कॉल यू प्लीज़ बी ऑनलाइन। और तनु कॉल कट कर देती है। तो विया अपना अपना काम जो भी है जल्दी जल्दी निपटा देती है और तनु को फिर से कॉल बैक करती है, वीडियो कॉल बैक करती है। तनु वहाँ से फ़ोन उठाती है, हेलो। और विया बोलती है हेलो तनु फ़ोन क्यों कट कर दिया। तो तनु बोलती है एक बार उठो तुम। तो विया को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती क्यों। वो बोलती है फ़ोन वहाँ रखो और एक बार उठो। मतलब उसको ना विया को पूरा देखना होता है। वो बोलती है तुम्हारा पीछे जो है वो लेके आओ। तो विया पीछे देखती है तो कुछ नहीं है। क्या लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ, पीछे कहाँ, ऐसा बोलती है। तनु देखती है तो वहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम है। तो वो बोलती है वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम है वो ले आओ। तो विया बोलती है ओके। तो तनु विया को पूरा बॉडी को देखती है, पूरा बॉडी का शेप दिख रहा होता है उसका। तो विया जब उठती है ना तो तनु विया की पूरी बॉडी की शेप देख रही होती है, मतलब उसकी उठने से। जब वो उठती है ना तो तनु देखती है कि विया ने उसकी चुन्नी पहनी है। तो तनु पूछती है तुमने मेरी चुन्नी क्यों पहनी। तो विया उसकी चुन्नी को स्मेल करती है और बोलती है आई वॉन्ट टू फील यू नियर। तो तनु बोलती है एक बार चुन्नी निकालो ना। तो विया को समझ आता है कि तनु क्या बोल रही है, मतलब क्या किस लिए उसको चुन्नी हटाने के लिए बोल रही है। तो विया बोलती है ये तुम्हारा इरादा कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। और तनु बोलती है प्लीज़ ना। विया बोलती है नो। तनु बोलती है प्लीज़ ना। तो विया धीरे से अपनी चुन्नी निकाल रही होती है। तो तभी उसकी रूम में उसकी चाची की लड़की आ जाती है और बोलती है वीयू। वो आके उसे हक करती है। अभी वो एक स्टैंड पे फ़ोन लगा देती है और उसको जाके हक कर लेती है। वो बच्ची को ना इससे बात कराती है। वो भी स्वीट से बात करती है विया से, मतलब तनु से। करते करते ना वो बच्ची इसको इनवाइट करती है कल आने के लिए बातों बातों में। तो वो बोलती है व्यू हम इनको कल इनवाइट करें ना प्लीज़, कल आने को बोलो ना इनको। विया बोलती है हाँ आएगी, क्यों आ रहे हो ना, ऐसा बोलती है तनु को देखते। थोड़ी देर बाद वो बच्ची से बात करते करते विया के ऊपर ही सो जाती है। तो उसको बेड पे सुला देती है विया उस बच्ची को। तनु विया को जो भी वो गेस्चर है, विया विया उस छोटी बच्ची को मतलब धीरे से सुला रही है, ये सब देख के ना तनु विया को प्यार से देख रही होती है। तो ये लोग एक दूसरे को देखते देखते सो जाते। तो नेक्स्ट सीन में तनु विया के घर के सामने आ जाती है, मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तनु को ना बहुत नर्वस फील होता है। तो वो विया को कॉल करती है। तो विया उसकी बहन को भेज देती है, मतलब तनु की फ़ोन उठाती है और
उसकी बहन को तनु के पास भेज देती है। तो वो जाती है, तनु को अंदर ले आती है। तनु को विया की सिस्टर है वो बताती है, और मैं विया की सिस्टर हूँ, और उसे पानी देती है और बोलती है मैं विया को बुला के ले आती हूँ। वहाँ से चले जाती है। विया तनु घर में जाके देखती है कि घर में पूरा विया, अंशु की और विया की बहन की पूरे फ़ोटो से भरा हुआ है। पूरा सारे बहुत क्यूट क्यूट पिक्चर्स होते हैं, पूरे फ्रेम करके रखा हुआ होता है। पूजा है इसलिए तो घर पूरा बैलून्स और फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करके बहुत सुंदर सी लग रही होती है। तो थोड़ी देर बाद विया और विया की मॉम तनु के पास आ जाते हैं, और तनु देखती है और बोलती है नमस्ते आंटी। तो विया की मम्मी बोलती है नमस्ते बेटा, कैसी हो? और तनु बोलती है सब ठीक है आंटी। विया तनु को हाय ऐसा बोलती है। तो विया को देख के तनु पूरा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो साड़ी साड़ी पहनी होती है, और वो भी मस्त कलर की, मतलब कॉम्बिनेशन जो भी है कलर कॉम्बिनेशन उसकी साड़ी की पूरी जच रही होती है विया उसमें। तो इतने में विया को कोई बुलाता है, तो विया आ रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तो तनु को और एक बार देखने का मन करता है विया को, तो वो बार बार बाहर ही देख रही होती है, मतलब वो आई है विया फिर से आके उससे मिलेगी ऐसा सोच के वो बाहर ही देख रही होती है। तो पर विया को तो काम होता है, वो आती नहीं है। पर तनु के पास ना विया उसकी बहन को भेज देती है, तो वो उसकी बहन तनु को विया के रूम में लेके जाती है। तो तनु विया के रूम में चले जाती है, और जाने के बाद देखती है कि अ, तनु की चुन्नी है उसके ऊपर एक स्टिकर, मतलब पेपर स्टिक करके है, डोंट टच, और वो चुन्नी फोल्ड करके है। वो उसको देखती है और थोड़ा हंसती है, मतलब उसको अच्छा भी लगता है, मतलब कितनी अच्छे से संभाल के रखी है उसने उसकी चुन्नी, और उसके ऊपर नोट भी लिखा हुआ है किसी और ने टच ना करे। और वो पूरी रूम विया की ध्यान से देख देख रही होती है, और रूम में पूरे पूरे विया के ब्यूटीफुल पिक्चर्स और लगा रहता है, और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड कमरा होता है। तो तभी विया आती है रूम में और बोलती है सॉरी 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 तनु, बहुत काम है, ये लोग मुझसे ना बहुत काम करवाते हैं। और पूछते कैसी आई तुम? ठीक है, पानी वानी कुछ पिया? तो तनु बोलते हैं हाँ। तो विया बोलती है ये लो ये पहनो, मम्मी ने दिया, और विया को ड्रेस देती है, और वो मिरर के पास जाती है और अपना हेयर ठीक करने लगती है, मतलब उससे बात करते करते, मतलब कैसे आई, कब आई, और हॉस्टल में किस किस को बताया कि वो यहाँ पे आ रही है, और वार्डन को बता दिया कि नहीं, मतलब उसका स्टे आज उसके पास है, ये सब बता पूछते पूछते वो मिरर में देख रही होती है। तो विया तो तानू को ही देख रही होती है, मतलब पीछे से उसका साड़ी है ना, साड़ी के पास उसका कमर जो है धीरे धीरे दिख रहा होता है, मतलब उसको। तो विया की कमर पे ही ध्यान जा रहा होता है तनु का बार बार, वही देख रही होती है वो। तो तनु को ना विया का कमर टच करने का बहुत मन करता है, तो बार बार उसका हाथ उठाने लगती है, मतलब ऐसा होने लगती है वो विया के पास पास। और विया अपना बाल सेट करती है और जल्दी से डोर के पास जाती है, और डोर क्लोज करके और तनु के पास आती है और उसे आके हक कर लेती है। मतलब ये करने से ना तनु का ना पूरा पूरा बॉडी हीट हो जाता है। तो विया बोलती है सॉरी सॉरी, मुझे देखते ही तुम्हें हक करने का मन किया, पर मम्मा था ना वो, तो मैंने इसलिए नहीं किया, सॉरी। और जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ। और यहाँ तनु का तो बोलती ही बंद हो जाती है। तो वो विया ना ओए ऐसा करके उसे हिलाती है, और ठीक है मैं अब जाऊँ ऐसा बोलती है। तो तनु को उसे जाने नहीं देना होता है, तो वहाँ से विया से जाने वाली होती है। तो तनु उसे पीछे से पकड़ती है और बोलती है अच्छा तुम्हारा हक करना हो गया पर मेरा नहीं, और उसे उसकी आगे की तरफ ऐसा पलटाती है और उसकी फेस पे
मतलब तानू की इसकी फेस पे, विया के फेस पे इसकी फिंगर्स चलाने लगती है। तो विया बोलती है तानू नीचे काम है मुझे प्लीज़। और तानू बोलती है हाँ मुझे भी, पर तुमसे। और उसे दीवार पे लगा देती है। विया बोलती है तानू हम मेरे रूम में है तो देख के तुम कुछ नहीं करोगी ना। तो तानू बोलते हैं हम तुम्हारे रूम में हैं और इधर कोई भी नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और विया के दोनों हाथ पकड़ती है और ऊपर कर देती है और उसे किस देने के लिए ऐसा जाती है। तो विया बोलती है तानू प्लीज़ प्लीज़ बाद में प्लीज़। और तानू बोलती है यू लुकिंग ब्यूटीफुल। और विया बोलती है नाइट को कितना चाहे उतना ले लेना पर प्लीज़। और ऐसा बोलती है। तभी अंशु दूर से वियो लाडो नीचे बुला रहे हैं तुम्हें, पागल कहाँ पे हो तुम। विया बोलती है तानू प्लीज़ छोड़ो ना प्लीज़। तानू बोलती एक शर्त पे। विया बोलती क्या। और तानू बोलती है 10 मिनट में तुम फिर से मेरे पास आओगे। विया बोलती क्यों। तानू ऐसा उसे धमकी देने टाइप से और पास पास जाने वाली होती है। तो विया ये समझ जाती है और बोलती है ओके 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 आई विल कम। और तानू उसे छोड़ देती है। और अंशु ना रूम के डोर ओपन करता है। और विया बोलते ये ड्रेस पहनो और मैं नीचे जाती हूँ बाय। और विया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद 10 मिनट हो जाते हैं तो तानू विया के लिए वेट करती है पर विया आती नहीं, वो बिज़ी होती है ना तो इसलिए नहीं आती। ये तो तानू को समझना पड़ेगा पर वो समझती ही नहीं। मतलब उसको बार बार विया को पास करना होता है, उसको किस करना होता है। मतलब उसको पहली बार देखती है ना साड़ी में तो उसका टेम्प्ट हो जाती है वो। तो वो आती नहीं तो तानू ना जो विया का दिया हुआ ड्रेस जो है वो पहन लेती है और उसमें विया से भी हॉट लग रही होती है तानू। तो थोड़ी देर बाद ना पूजा थोड़ा ख़त्म होने वाला होता है तो पूजा मतलब ये लोग लंच करने के लिए जाते हैं। मतलब वो पूजा की एंड टाइम होते हैं तो ये लोग रुकते नहीं है तो सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। तो विया की सिस्टर जो है तनु को खाना खाने के लिए ले जाती है। तो सब लोग खाना खाने लगते हैं तो विया को ना तनु की फ़िक्र होने लगती है। मतलब वो उसको ही ढूंढ रही होती है, मतलब सब लोग खाना खा रहे हैं, लंच का टाइम भी हो गया, ये कहाँ पे है ऐसा। तो विया इधर उधर देखती है तो विया की मॉम बोलती है क्या हुआ बेटा। तो विया बोलती है मम्मी तनु। तो उसकी मम्मी बोलती है मैंने ना उसको तुम्हारी बहन के साथ भेजा है। और बोलते चलो हम भी खाना खा लें। और बोलती पर मम्मा तनु नहीं दिख रही। और विया बोलती है चलो बेटा वहाँ पे खाना खाने भेजा आना है मैंने, वहाँ पे होगी वो। और तो ये लोग चले जाते हैं ऐसा ही बोलते बोलते, मतलब बात करते करते कैटरिंग के पास चले जाते हैं। तो कैटरिंग के पास ना विया की मॉम विया को ना अपने हाथ से खिला रही होती है। इतने में तनु का भी खाना हो जाता है। तो तनु आइसक्रीम लेने जा रही होती है आइसक्रीम स्टॉल पे। तो विया की मॉम से मतलब वो तनु देख लेती है विया को, मतलब विया के मॉम उसे ना प्यार से खिला रही होती है तो उसको ना उसकी मॉम की याद आ जाती है तो उसकी आंखों में थोड़ा पानी आता है तो वो छुपा लेती है। तो तनु उसकी मॉम से बोलती है मम्मा बस। और तनु को बुलाती है कि तनु इधर इधर। तो तनु और विया एक साथ आ जाते हैं और ये साथ में जाने लगते हैं आइसक्रीम स्टॉल के पास। तो तनु को ना विया अपने हाथ से आइसक्रीम लेती है और उसे दे देती है कप। तो विया ना जब तनु उसके पास वॉक करते आती है ना तो विया उसे देखती है। उसे तो तनु एकदम हॉट लगती है। तो जाते टाइम ना वो बोलती है एक किस दोगी तुम। और एक किस पूछती है तो तनु पूरा शॉक हो जाती है। और विया बोलते हैं सॉरी, मतलब मुझे पूछने का मन था मैं बस पूछ ली, आई डेंट सॉरी सॉरी ऐसा बोलती है। और जो भी
आइसक्रीम उसको दिया है ना कब, ये और एक कप उठाती है और जाने लगती है। तो ऐसा जल्दी जल्दी जाती है ना, तो वो थोड़ा हड़बड़ी में उसका साड़ी उसकी पैरों में आ जाती है। तो तनु उसे पकड़ने के लिए आगे जाती है ना, तो इसका भी वो पैर वो हो जाता है, दोनों गिरने वाले होते हैं। तो वियाना अपने आप को कंट्रोल करती है और जो आइसक्रीम है उसको नीचे रख के उसी हाथ से तनु को कमर से पकड़ती है। मतलब जो आइसक्रीम पकड़ी है ना वो हाथ से पकड़ती है, उसकी हाथ पूरा ठंडा होता है। तो उसकी वजह से और विया के हाथ उसकी कमर पे आ जाती है, तो उसकी वजह से पूरा गूज़बम्स आ जाते हैं तनु को उसके बॉडी पे पूरा। तो तानू उसकी सीधा खड़ी होके उसकी हाथ हटा देती है उसकी कमर में से, और विया बोलती है सॉरी एक्चुअली गलती से मेरा, और तनु बोलती है हाँ ओके ओके। ये लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं, मतलब इन इन सब के सामने ऐसा होने पे। और विया बोलती है तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और तनु कुछ नहीं बोलती। और विया बोलते मैंने तुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, और तनु बोलती है हाँ ओके। जब विया बोलती है ओके, सिर्फ ओके। और तनु बोलती है बोलो मत आई एम नॉट योर कंप्लीट गर्लफ्रेंड। तो ये बात विया को बुरा लगता है, तो वो वहाँ से निकल जाती है और बोलती है सॉरी। मतलब उसको ना तनु बहुत प्यारी लग रही होती है, उसको उसको किस करने का मन होता है पर वो करती नहीं, क्योंकि ये लोग पहले डील कर चुके होते हैं कि जो भी इनका रिलेशन है उसको होल्ड पे रखते हैं। तो और अभी अभी एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है और तनु जो है अब वो बोलती है आई एम नॉट योर कंप्लीट गर्लफ्रेंड। तो इन सब की वजह से विया को बुरा लगता है, तो वो वहाँ से चले जाती है। तो तब ये जाती है ना, तो तनु बोलती ए बाबू आई एम सॉरी, मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोला था, मैं ऐसा आई डिडंट मीन दैट। और विया बोलती इट्स ओके, तुम आइसक्रीम खाओ, मुझे कुछ काम है। और तनु को बुरा लग रहा होता है, उसे लगता है क्यों बोला था मैंने ऐसा। वो वो चाहती है ये रिलेशन से ब्रेक, मैं नहीं ना, मतलब मैंने क्यों बोला ऐसा सोचती है, मतलब उसे बहुत बुरा लगता है। इधर विया सैड हो जाती है और उसके रिलेटिव्स के पास जाके बैठ जाती है, और तनु उसे ही देख रही होती है, उसे भी सैड फील होता है। तो तनु इतने में ना विया के स्कूल फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो विया जाके उन सबकी फ्रेंड से मिलती है, सबसे बात करती है, और बीच बीच में तनु को ही देख रही होती है, क्योंकि तनु को ना कोई दोस्त नहीं होता, वो तो उसकी बुलाने पे उसकी घर आई है, वहाँ पे कोई और नहीं होता है ना तनु से बात करने के लिए, तो उसको फ़िक्र होता है, तो बार बार वो तनु के पास ही देख रही होती है। तो वो अंश को बुलाती है थोड़ी देर, तनु के साथ बैठने के लिए बोलती है। तब जब अंश वहाँ से चले जाता है तो उसकी बहन को बुलाती है और उसके साथ बैठ के बात करने के लिए बोलती है, और ऐसा ही चल रहा होता है सब कुछ। तभी उसका एक स्कूल फ्रेंड विया के पास आता है और बोलता है वो कौन है। तो विया बोलती है कौन। उसके फ्रेंड बोलते हैं वही जो वहाँ पे पिंक और येलो ड्रेस में जो बैठी है, और वो है तनु। तो विया उसे थोड़ी ऐसा करके बोलती है तुम्हें क्यों। रविया की फ्रेंड बोलता है कि कुछ नहीं, बट बंदी तो मस्त है, बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं। और बोलता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो विया को तो बहुत जलसी होती है, उसको तो बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में बोलती है वो ऐसा नहीं है। और वो फ्रेंड बोलता है तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, सच्ची में उसको कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओहो, तो मैं पटा लूँगा उसको। तो विया वहाँ से चले जाती है और सीधा तनु के पास जाती है। मतलब वो गुस्से में क्या कर रही है उसको ही नहीं पता, मतलब उसका जो भी फ्रेंड है उसके ऊपर जो कमेंट बोला है, मतलब मैं पटा लूँगा उससे, ये कमेंट से ना उसको बहुत जेलसी होती है, बहुत गुस्सा आता है। तो वो सीधा सीधा तनु के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसके रूम में चले जाती है। वो उसको ना उसकी बेड पे बिठा देती है और वो खुद वॉशरूम में चली जाती है। और जाते ही तनु विया को सॉरी
सॉरी बोल रही होती है, मतलब बार बार बोल रही होती है, सॉरी सॉरी बाबू सॉरी, इधर सुनो मेरी बात। तो विया तो जेलसी के मारे कुछ सुनती ही नहीं है, बहुत पेन हो रहा होता है। एक जो भी जेलसी है उस बात के लिए, और तनु ने जो थोड़ी देर पहले बोला उस बात के लिए, मतलब वो भी तो सच है, मतलब वो भी कंप्लीट गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब इसका डिसीजन है ना ये रिलेशन जो भी है उसको होल्ड करने के लिए जब तक। और जब तक तो तनु भी फ्री है, मतलब उसको चांस भी है, अगर कोई और इसके ऊपर लाइन मारा तो इसे क्यों इतना जलसी हो रहा है, वो एक फीलिंग होता है। तो वो बाहर आती है और तनु को बिना देखे ही वहाँ से चली जाती है। इधर तनु को बहुत बुरा लग रहा होता है, मतलब वो सोच रही होती है कि यही बात से शायद विया गुस्सा है, पर असली बात तो जेलसी है। दोनों बहुत सैड होते हैं, पर विया ना बाहर बैठ के उनके फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है, तो उसका टाइम तो पास हो रहा होता है। पर इधर तनु बहुत सैडली बैठी होती है, उसके साथ कोई नहीं होता बात करने के लिए। तो उसका जो भी फ्रेंड है जो जिसने तनु पे कमेंट पास किया, तो उसका मोबाइल बैटरी ना थोड़ा लो होता है, तो वो सीधा विया के रूम में जाता है फ़ोन चार्ज करने के लिए अपना। तो वहाँ पे वो देखता है तनु अकेली बैठी है, तो वो बोलता है हे हाय, और तनु बोलती है हाय, और वो बोलता है विया की फ्रेंड, और तनु बोलती है हाँ, और वो बोलता है सेम हियर, चलो सब नीचे बैठे हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और ये दोनों नीचे जा रहे होते हैं। तो तनु, तो आप उनके क्लासमेट हो ऐसा पूछती है, वो बोलता है नहीं मैं उसकी सीनियर हूँ। तो तनु बोलती ओके, तो आप मेरे से बड़े हुए, तो सॉरी मैं आपको भैया बोलना था आपको, सॉरी 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 भैया आपके नाम क्या है। तो उसका तो वही का वही कट जाता है, तो वो वहाँ से मतलब हड़बड़ी में निकल जाता है, मतलब ऐसा निकलते निकलते ना उसका टक्कर हो जाता है तनु से। तो ये विया देखती है उन दोनों को एक साथ, ऐसा देख के विया का जो जलती है ना, मतलब वो और जेलस हो जाती है, मतलब उसको तो ना कंट्रोल ही नहीं होता, वो बहुत गुस्से में आ जाती है, उसका गुस्से के मारे पूरा फेस पूरा रेड हो जाता है। और विया इसी के कारण तनु से बात ही नहीं करती है, और उसे देख रही होती है सीरियसली। देखते देखते ना नाइट हो जाता है, तो ये सब लोग फ्रेंड्स जाने वाले होते हैं, तो विया उठती है, सबको हक करती है और बाय बोल रही होती है। तो जो तनु पे कमेंट किया होता है ना, उसका बारी आ जाता है, तो वो विया को हक करते बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड पागल है क्या, वो मुझे भैया बोल रही थी। और विया तो खुश हो जाती है और बोलती है और सच्ची सच्ची में उसने तुम्हें भैया बोला, और मैंने बोला था ना वो तुम्हारी टाइप नहीं है लाइट। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो विया को थोड़ा गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, और वो देखती है मतलब कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो तब से सीरियसली तनु को देख रही है, और ये सब मतलब उसको बुरा लगता है, मतलब वो कैसे तनु पे गुस्सा कर सकती है। इसके बाद ना तनु उसकी फ्रेंड के पास रिटर्न जाती है उसे थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है उसकी वजह से क्रिएट हुआ है। और वो भी बुद्धू, वो तनु के सामने कूल बनने के लिए वो बोलता है मैं विया की सीनियर हूँ। तो वो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है, वो बोलता है इस पागल को क्या हुआ। और उसके बाद वो वहाँ से पलट के वापस आ रही होती है, तो देखती है तनु बहुत सैड है। चलो गाइस स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और क्या क्या होता है इन दोनों के बीच में, क्या विया तनु को मना पाएगी, और कैसा इन लोगों का लव स्टोरी आगे बढ़ती है, नहीं तो देखते हैं ये क्या ये लोग अलग हो जाते हैं। तो चलो तब तक के लिए बाय, और नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को। बाय।